हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, बड़ी सरलता से कई बातें कहते थे। महाराज जी कहते थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो भगवान वेद की आज्ञा है, इस आज्ञा में देव शब्द का अर्थ क्या है? तो महाराज जी कहते थे कि माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, गुरु को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो, ये सामान्य अर्थ है। देव शब्द का अर्थ होता है जो सबका प्रकाशक है और जो सब में प्रकाशित है और जो सबका प्रकाशक है, वही देव है। क्योंकि दिव्य क्रीड़ा, विजिगीषा, स्वप्न, कांति, गति इत्यादि अर्थों में दिव्य धातु है, तो देव शब्द का अर्थ भगवान ही है। इसका अर्थ है देवता मानकर नहीं, माता को भगवान मानकर सेवा करो, पिता को भगवान मानकर सेवा करो, गुरु को भगवान मानकर सेवा करो और अतिथि को भी भगवद रूप मान करके सेवा करो। ये भगवद रूप मानकर सेवा करने की बात क्यों कही गई? इसके पीछे एक बड़ी बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। आप सेवा कर रहे हैं और सेव्य के प्रति आपकी दोष दृष्टि बनी हुई है, तो दोष दर्शन यदि हो रहा है तो श्रद्धा पुष्ट नहीं होगी, विश्वास दृढ़ नहीं होगा, फिर सेवा केवल क्रिया मात्र रह जाएगी। तो सेव्य में दोष का दर्शन कैसे न हो? दोष दर्शन करने की तो हमारी आदत है, अभ्यास में है दोष देखना। गुण नहीं देखते, दोष ही देखते हैं। एक पंडित जी थे, उनका अभ्यास था कमी निकालने का, हर चीज में कमी निकालते थे। कोई दृष्टांत नहीं सुना रहे, सच्ची घटना सुना रहे, बिहार प्रदेश की घटना है। तो एक बहुत अच्छे जमींदार थे, वो भी ब्राह्मण देवता ही थे, बड़े आदमी थे। उधर भूमिहार होते हैं ब्राह्मण, तो भूमिहार ब्राह्मण थे, बड़े जमींदार थे। तो उन्होंने उन पंडित जी को, बड़े अच्छे विद्वान थे, उनको बुलाया, बोले इनको कुछ भी करो कमी जरूर निकालेंगे। तो उन्होंने बहुत उत्तम से उत्तम व्यंजन बनवाए, भोजन के बड़े शौकीन भी थे पंडित जी, बढ़िया विविध प्रकार के पकवान मिष्ठान्न बनवाए और बहुत प्रेम से उनको रुचिपूर्वक जिमाया। खूब वस्त्र दिया, दक्षिणा दी, अंगूठी दिया, तांबूल दिया, माला पहनाई, चंदन चर्चित किया भाल को। और जब बैठ गए, पान चबा रहे थे, तो उन्होंने कहा इन्होंने कोई कमी किसी चीज़ में नहीं निकाली। तो यजमान ने प्रशंसा सुनने के भाव से पंडित जी से कहा, कहिए पंडित जी, आज कोई कमी तो नहीं रह गई? खूब तृप्त हो के आपने प्रेम से तो प्रसाद पाया। बोले हाँ, मैं क्या कहूँ, मैं बोलने ही वाला था, तब तक आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ। क्या? कहते भोजन तो आपने बहुत सुंदर बनाया था, पर पत्तल में जो नीम की सींक लगी थी खरी का, उससे थोड़ा कड़वा हो गया, बाकी तो भोजन बहुत अच्छा था। अरे भाई, पत्तल में जो सींक होती है वो तो नीम की होती ही प्रायः, तो नीम की सींक लगने से कहीं भोजन कड़वा होता है क्या? पर जब कमी निकालना ही है तो उन्होंने कमी निकाल के बता दी। तो कहते जमींदार जी ने कहा कि अब आप जीते और हम हारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत जो भगवान की आज्ञा है, मरण धर्मा मनुष्य गुरु को मत मानो, क्योंकि जब तक गुरु तत्व के प्रति मनुष्य बुद्धि बनी रहेगी तब तक दोष दृष्टि आपकी जाएगी नहीं, और दोष दृष्टि नहीं जाएगी तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। गुरुपसत्ति से, गुरु शरणागति से, गुरु सन्निधि से आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये तभी होगा जब नमर्त्य बुद्धिया सूयेत। माता पिता के प्रति भी मर्त्य बुद्धि का त्याग करें,
गुरु के प्रति भी मर्त्य बुद्धि का त्याग करें। गाय के प्रति पशु बुद्धि जब तक बनी रहेगी तब तक गो सेवा से जो आध्यात्मिक दिव्य लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। गाय की सेवा में भी ये साक्षात भगवान हैं, ये मानकर सेवा करो। द्विपाद मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की साक्षात विभूति है। चतुष्पाद प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। ब्राह्मण को, गाय को, चतुर्थाश्रमी यति को भगवद रूप मान करके ही इनका अर्चन वंदन करना चाहिए, ऐसी शास्त्राज्ञा है। आई मेरे श्याम